39वें फिर से बोलो, फिर से बोलो। श्री श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के 39वें अध्याय में भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। महाराज नारद जी बोले कि श्री विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात विधाता आपको नमस्कार है। कृपानिधे आपके मुंह से अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। ब्रह्मा जी से नारद जी कहते हैं कि आपके मुख से मुझे ये कथा सुनने को मिली। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। नारद जी कहते हैं भगवान शंकर का जो विवाह हुआ उसको मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। महाराज मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, नारद जी से कहा बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय से लगाया, हाथ में लेकर के और हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए महाराज हंसने लगे। कौन? भगवान शंकर हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया, जो लग्न पत्रिका लाया था उसका बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बारंबार बाँच करके, एक बार नहीं कई बार बाँचा भगवान शंकर ने। जितनी बार बाँचे बड़ा आनंद मिले तो बाँचा और विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमांचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा भी किया और तदंतर उन मुनियों से कहा कि आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। जो ऋषि मुनि लग्न पत्रिका देने आए थे उनसे कहा आपने बहुत अच्छा काम किया, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है। भगवान शंकर कहते हैं अब विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। आप लोग भी मेरे विवाह में निमंत्रित हैं। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए महाराज अपने धाम को चले गए। सारे ऋषि मुनि अपने अपने धाम को गए। उन्हें तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। नारद जी तुम्हें बुलाया गया। उस समय नारद जी जाकर के वहां सूचना दी। महाराज स्मरण किया, तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनती भाव से खड़े हो गए। महाराज तब भगवान शिव ने कहा नारद तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वरदान दे दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। महाराज पार्वती की भांति देखकर, भक्ति देखकर के मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने लग्न का साधन और शोधन कर दिया। किसने किया? सप्त ऋषि। महाराज कहता है आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा।
उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। नारद जी को कह दिया सबको निमंत्रण दे दो, क्योंकि आपकी तो अबाध गति है, रुकते नहीं है, तो जाकर के जल्दी से निमंत्रण 7 दिन में लग ही जाएंगे। तो नारद जी को चुना उन्होंने निमंत्रण देने के लिए। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों के साथ लिए यहाँ आएंगे। बोले ऐसे अकेले नहीं आएंगे, परिवार सहित आएंगे, बच्चों को, स्त्रियों को, सबको लेकर के आए और मेरी शादी में, विवाह में चले। महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि नारद, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया, सभी को निमंत्रण दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए, कैलाश पर ही ठहर गए। और भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए और अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी माने माता लक्ष्मी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए महाराज। और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम अति उत्तम और स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी गया कैलाश पर और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव हो गया। ऐसा वैसा नहीं, अद्भुत, जो कभी और किसी ने भी नहीं देखा और ना होगा, ऐसा उत्सव। महाराज बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथायोग नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथा स्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का स्वाभाविक वेश था, वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। महाराज उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। चंद्रदेव जाकर के उनके मुकुट के स्थान पर विराज गए। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था महाराज, वही शुभ तिलक बन गया। वो नेत्र तिलक बन गया और महाराज तिलक बन गया। मुनि कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं, वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए और उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था महाराज, वही चंदन आदि का अंगराग बन गए। जो भस्म थी वो चंदन अंगराग बन गया। और महाराज उनके जो गज
चर्म जो हाथी की चमड़ी ओढ़ते थे भगवान शंकर आदि परिधान थे, वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए और इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन हो गया। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता यक्ष दानव नाग पक्षी अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेव देवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए। सबने कहा कि चलें प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। प्रस्ताव रखा भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव देव महादेव प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन है, सुनिए। बोले, कल्याणकारी शंभो, आप ग्रह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। जैसा आपका विवाह होगा ऐसा ही विवाह संसार में सभी का हुआ करेगा और होगा, आपकी ही रीति से। महाराज, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए। पहले मंडप गड़वाइए, आजकल बंद हो गए, दिल्ली में तो बंद ही होते जा रहे मंडप गड़वा। मंडप गड़वाइए और मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध। हाँ, वो करवाते हैं, बोलते करवाते, कोई नहीं करवाता है। करवाता नहीं है, कराइए महाराज, तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा या भूदेय कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया। ब्रह्मा जी बोले कि सारा अधिकार मुझे दे दिया कि तुम्हें ही ब्रह्मा सारा कराना है, एक माने विधि विधान से ही कराना है। अतः वहां मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुनि उस समय कश्यप, यात्री, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी माने भृगु और गुरु, कण्व, बृहस्पति और महाराज शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणापाल और महाराज अकृतश्रम, अगस्त, च्यवन, गर्ग, शिलाद, जिनके पुत्र नंदी हैं, शिलाद ऋषि के पुत्र हैं नंदी। तो महाराज शिलाद ऋषि भी, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिप्पलाद, कुशिक और महाराज कौत्स तथा शिष्यों सहित व्यास ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्युदयित कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मांगलिक कार्य कराए, मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। इसने भगवान शंकर ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले।
कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं सानंद खड़े हो गए। और उस समय वहाँ महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय जय। सच्चिदानंद भगवान भगवान की शिव